जो बोलो परम पूज्य प्रथम गणनिहारिका रत्न से 105 विजयमती माता जी की जय। यदि सत् सर्वथा कार्यम पुन्वन्नोत्पत्तुमर्हति परिणाम प्रक्लिप्तिश्च नित्यत्वैकांत बाधिनी। कार्यम पुन्वन्नोत्पत्तुमर्हति प्रमाण प्रक्लिप्तिश्च नित्यत्वैकांत बाधिनी। कार्य के सर्वथा सत होने पर, कार्य सर्वथा सत है क्या? ये टेबल त्रैकालिक टेबल था क्या? पहले भी टेबल ही था, अभी भी टेबल ही रहा, आगे भी टेबल ही रहेगा क्या? नहीं, पहले एक सामान्य वृक्ष के रूप में मौजूद था, फिर इसको नया आकार दिया गया। त्रैकालिक कोई कार्य नहीं। हम त्रैकालिक मनुष्य थे क्या? ये बिल्डिंग आपने जो बनाई त्रैकालिक थी क्या? कोई गाना बनाया त्रैकालिक था क्या? नहीं। कार्य सर्वथा सत मानेंगे तो उसकी रूपरेखा हमेशा एक जैसी बनी रहेगी, उसमें कोई भी परिणमन नहीं होगा, उत्पत्ति और विनाश कुछ भी नहीं बनेगा। यदि सत सर्वथा सत स्वीकार करो, किसको? कार्य को, तो पुन्वन्नोत्पत्तुमर्हति। पुम माने पुरुष, उसने प्रकृति और पुरुष दो तत्व माने थे। पुरुष त्रैकालिक होता है, मतलब जीव द्रव्य त्रैकालिक है, द्रव्य का नाश नहीं होता। हमारे जैन सिद्धांत में द्रव्य का नाश नहीं बताया है, उस पॉइंट को ये पकड़ता है और कहता है पुरुष तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, वो तो पाप पुण्य का करता नहीं। सोनगढ़ में क्या हो गया? यही तो हो गया, खाओ पियो मौज करो, ये तो पुद्गल की क्रिया पुद्गल में होती है। जीव तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, पकड़ लिया, सांख्य मतावलंबी तो हो गया, और क्या हो गया? अरे किसी भी स्त्री का सेवन कर लो, पर स्त्री का सेवन कर लो, पाप तो होता ही नहीं, तो पुद्गल की क्रिया पुद्गल में हो रही थी। जीव तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही है, उसके चैतन्य गुण का कभी नाश होता ही नहीं है, वो तो स्वभावतः चित्त चैतन्य स्वभाव ही है। अरे कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध व्यार्थिक नहीं से ये चर्चा है कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को लिए हुए है, उस स्वभाव का कभी नाश नहीं होता, पर उसमें वैभाविक परिणमन करने की योग्यता है। इसको निरपेक्ष करके कथन नहीं कर रहे हैं। सारे नक्श सम्यक नए तब बनेंगे जो सापेक्ष हों। हमने क्या लगा? कर्मोपाधि निरपेक्ष, ये कारण दिया ना। इस नए की अपेक्षा ऐसा है, सभी नयों की अपेक्षा ऐसा नहीं है। सभी नयों से शुद्ध चित्त चैतन्य में जीव त्रैकालिक नहीं है। सिद्ध अवस्था में भी त्रैकालिक शुद्ध चैतन्य में नहीं मान रहे, उसमें भी संसारी अवस्थाओं की जो पर्याय है उसका प्राग अभाव बता रहे हैं, सर्वथा अभाव नहीं बता रहे। यदि सत सर्वथा, यदि पदार्थ सर्वथा सतरूप है तो कार्य कारण भाव नहीं बनेगा। पुन्मत नोत्पत्तिवत्ति, जैसे पुरुष की उत्पत्ति नहीं होती और पुरुष का नाश भी नहीं होता, माने पुरुष या जीव द्रव्य का नाश भी नहीं होता और जीव द्रव्य का उत्पाद भी नहीं होता। ऐसे ही यदि कार्य को भी सर्वथा सत मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दृष्टांत दाष्टांत विषम बन रहे हैं, विषम है। कार्य का तो उत्पाद देखा जा रहा है, द्रव्य का उत्पाद नहीं देखा जाता। आप तो कार्य को भी द्रव्य के रूप में ठहरा रहे हो। कार्य तो एक पर्याय हुई, मिट्टी से घड़ा बनाया, घड़ा एक पर्याय हुई। घड़ा फूट गया, कपाल पैदा, वो भी एक पर्याय हुई। उसको भी आपने फोड़ फाड़ करके चूरा कर दिया, पर्याय बन गई। हमने पहले रोटी खाई तो उससे मलमूत्र आदि बना, सब धातु बनी, पर परिणमन हुआ। द्रव्य वही रहा लेकिन परिणमन तो हो रहा है ना। कार्य कह रहे हैं तो कार्य कारण सापेक्ष शब्द है ना। कार्य हुआ, कार्य त्रैकालिक नहीं होता है, पर जो उपादान कारण है, द्रव्य है, वो द्रव्य शुद्ध द्रव्यार्थिक ने चर्चा करें तो द्रव्य का कभी नाश होता नहीं। जीव द्रव्य का कभी नाश नहीं होगा। कभी एक इंद्रिय पर्याय में था, कभी दो इंद्रिय में गया, कभी पंचेंद्रिय में गया, कभी कहीं गया, जीव वही रहा। लेकिन कार्य कर्मानुसार, जैसा कर्म का बंध किया उसके अनुसार कार्य अलग अलग हो रहा है ना। मनुष्य को त्रियंच नहीं कहेंगे, त्रियंच को देव नहीं कहेंगे, देव को नारकी नहीं कहेंगे, कार्य अलग अलग हो रहा है। अरे तुम कार्य बता रहे हो, यह अग्नि है क्योंकि इसमें शीतलता है। देखो दोनों ही तो पुद्गल हैं,
मतलब पुद्गल की पर्याय अग्नि, अग्नि काय पुद्गल है। तो जैसे वो अब जैन सिद्धांत के अनुसार हो तो अलग चीज़ चर्चा हो जाएगी, लेकिन हम कार्य कारण को कुछ अलग अलग ठहराएंगे तो सही, अलग भी ठहराएंगे और वही भी कहेंगे। धुआं और अग्नि दो अलग अलग हो गई ना। धुएं को ऐसे ऐसे हाथ डालो धुएं के ऊपर, जलेगा क्या? आँख में धुआं लगेगा, आँख में से आंसू निकलाएगा वो। और अग्नि के ऊपर हाथ रखो जरा, जल जाएगा। कार्य तो अग्नि का ही रहा धुआं, लेकिन दोनों का अर्थ क्रिया अलग अलग है। एक जैसे कैसे बन जाएगा? पुरुष द्रव्य, जीव द्रव्य हुआ। अब जीव का जब वैभाविक परिणमन होता है तब उसके द्वारा कर्मजन नाना प्रकार की कार्य देखे जाते हैं, नानापना भी है। और सर्वथा कुटस्थ नित्य में वो नानापना बनेगा नहीं। जो जीव जैसा है उसके परिणमन ही नहीं होगा, वो वैसा का वैसा बना रहेगा निरंतर, कोई चेंजिंग उसमें नहीं हो। हम हाथ ऊपर भी नहीं कर सकते कुटस्थ नित्य में, हम पकड़ के कुछ लिख नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, हाँ आंगों पांग नहीं हिला सकते, हम श्वासोच्छ्वास भी नहीं ले सकते। कुटस्थ नित्य में तो कुछ भी नहीं होगा, फंक्शन ही नहीं होगा कुछ। परिणाम विक्लिप्तिश्च, माने परिणाम को तुम विक्लिप्त कल्पनारोपित मानता है। अरे विक्लिप्त, अरे दिख रहा है वो तो क्लिप्त, मैंने इसके साथ जोड़ दिया है। परिणाम तो एक कल्पनारोपित है, वास्तव में वस्तु तो नित्य होती है। नित्य एकांत बाधिनी, अरे नित्य एकांत में बाधा आती है। परिणमन को यदि स्वीकार न करो और नित्य एकांत मानो तो नाना प्रकार की बाधा आती है, लोक व्यवहार भी घटित नहीं होता। पहले मोटे मोटे अक्षरों में जो उसको देखो आप, कार्य को यदि सर्वथा सत माना जाए तो वह चैतन्य पुरुष की तरह उत्पत्ति के योग्य नहीं ठहरता। ठीक है, फिर नीचे देखो, नीचे और नीचे, सबसे नीचे, वस्तु में परिणाम की कल्पना ही नित्य के एकांत को बाधा पहुंचाने वाली है। तुम परिणाम की कल्पना तो कर रहे हो ना, फिर सर्वथा नित्य कहाँ रहा? परिणाम मान तो रहे हो, चाहे काल्पनिक मानो चाहे कैसे मानो, फिर सर्वथा शब्द क्यों लगा रहे हो? परिणाम को किसी उपचार से जैसे भी स्वीकार तो किया। जब स्वीकार कर रहे हो तो तुम्हारा नित्य एकांत बाधित होता है, सापेक्ष हो गया ना। हाँ, भेद हो गया, कल्प माने भेद ही बच्चे। तो ये नहीं बनता है। अब हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे इसका, 5 मिनट में हो जाएगा। यदि सांख्यों की ओर से यह कहा जाए कि हम तो कार्य कारण भाव को मानते हैं, अब हार गया ना तो कह रहा है कि ठीक है मानते हैं, डिफीट होने के बाद कह रहा चलो हम मानते हैं, पर हमारा मानना सुनो तो सही। क्या कहा है? महद आदि कार्य हैं, प्रकृति कर्ता और पुरुष भोक्ता। कार्य कारण भाव किसमें बने? प्रकृति करता है। हम लोग क्या बोलते हैं ना, कर्मकांड में लिखा है प्रकृति और कर्म, ये स्वभावशील, ये उसके भेद बताए, पर्यायवाची शब्द बताए हैं। तो ये महद आदि कार्य और प्रधान मतलब पुरुष, पुरुष कारण है। पुरुष तो मतलब भोक्ता है, मतलब अपने चैतन्य ज्ञान दर्शन स्वभाव का अनुभव करता है, तो भोक्ता हो गया। माने उसमें कुछ भी पाप पुण्य कुछ भी नहीं होता। इन्होंने महद आदि कार्य और प्रधान उसका कारण बताया। अन्य ग्रंथों में प्रकृति और पुरुष की चर्चा आती है सांख्य मत के अंदर, तो उसके पर्यायवाची शब्द हो गए। प्रकृति का पर्यायवाची शब्द हो गया महद आदि और पुरुष का पर्यायवाची शब्द हो गया प्रधान। कर अनालोचित, माने बिना विचारे क्या बोलते हो तुम? तुम्हारा सारा कथन अविचारित है, क्योंकि कार्य की सत और असत इन दो विकल्पों के अतिरिक्त कोई तीसरी गति नहीं है। तुम कार्य को सर्वथा सत मान रहे हो या कार्य को सर्वथा असत मान रहे हो? यदि सर्वथा सत मान रहे हो तो कार्य क्यों कहते हो? कार्य का मतलब होना, हुआ। मैंने ये कार्य किया, आपने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया, सांख्य मत का प्रतिपादन किया, वो कार्य हो गया। एक प्रतिपादन करने वाला, और उसमें प्रतिपादन किया तो बोल करके तो प्रतिपादन किया, परिणमन हुआ। किसी गुरु के द्वारा सिद्धांत रचा गया। कपिल उनके गुरु थे, वो गुरु भी त्रैकालिक नहीं, उनका सिद्धांत भी त्रैकालिक नहीं, नित्य कैसे बनेगा? जो प्रतिपादन कर रहे हैं बोल करके, तो परिणमन हो रहा है, तब तो बोलना हो रहा है ना। मुंह बंद करके बोलना हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। प्रतिपादन तो किया, अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कार्य में परिणमन, कार्य है तो कार्य शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, इसका मतलब परिणमन हुआ तब वो कार्य बना। पहले कारण था फिर कार्य हुआ।
उत्पत्ति हुई ना, रोटी बनी, समोसा बना, खिचड़ी बनी, कार्य है, उत्पन्न हुआ। सर्वथा असत नहीं बनेगा। और सर्वथा असत मान रहे हो, चर्चा ही नहीं, शून्यवाद आ गया फिर तो। सर्वथा सत है या असत है पूछ रहे हैं, कुछ भी नहीं बनेगा। सबसे नीचे की लाइन बता दिया ना, तुम परिणमन मान रहे हो, तुम्हारा कूटस्थ नित्य कैसे बनेगा? बनेगा नहीं। कूटस्थ नित्य होने से उसमें उत्पत्ति नहीं बनेगी ना। और यदि सर्वथा सत मानते हो तो चैतन्य की तरह वो कार्य नहीं बनता, चैतन्य कार्य नहीं है। अन्यथा चैतन्य जो पुरुष माना गया है उसमें कार्यत्व का प्रसंग आ जाएगा। तुम पुरुष को कूटस्थ नित्य मानोगे तो भी गड़बड़, और महद को कूटस्थ नित्य मानोगे तो भी गड़बड़। प्रकृति और पुरुष, हम क्या बताते हैं ना, हमने कर्म को प्रकृति बताया, और प्रकृति माने स्वभाव ही होता है। ज्ञान आवरण कर्म का स्वभाव अलग कर्म है ना, वो अपना कार्य करेगा। 10 आवरण सभी कर्म है, अपना अपना कार्य करेंगे। अब इसने हमारे जैन से सब तो पकड़ लिए और प्रधान ले दिया हमने इसने पुरुष के लिए। पुरुष माने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आत्मद्रव्य क्या है? द्रव्य त्रैकालिक है, पर उसी द्रव्य में कूटस्थ नित्यता नहीं है। गुण पर्यवद द्रव्यम, गुणों में भी विभाव परिणमन और स्वभाव परिणमन, और द्रव्य में भी विभाव परिणमन और स्वभाव परिणमन। परिणमनशीलता को लिए हुए द्रव्य को स्वीकार करो। कोरा चैतन्य, कोरा प्रकृति, अरे प्रकृति मने कर्म किसने बांधा? जीव नहीं तो बांधा। कोई अलग से द्रव्य कर्म जीव के को अलग हटा दो, फिर ना द्रव्य कर्म की चर्चा कर सकते ना भाव कर्म की चर्चा कर सकते, किसी की चर्चा नहीं कर सकते हम। मद आदि के कारण नहीं बनता, नई कार्योत्पत्ति ही नहीं बनती। कोई नया कार्य हुआ तब तो उसको कार्य कर रहे हो तुम। कार्य की उत्पत्ति हुई, रोटी बन गई साहब, आ जाओ खाने के लिए, तो नया पर्याय की अपेक्षा तो नया ही कहोगे ना। गेहूँ थोड़ी चबा रहे थे तुम, रोटी तो खाओगे, तो पर्याय तो नई हुई उसकी, मानना ही पड़ेगा, नहीं तो सिद्धांत में विरोध आता है। कार्य कारण भाव की कल्पना सांख्य मत में बन ही नहीं सकती, और कार्य कारण तो लोक में भी सिद्ध है। सभी षड दर्शनों में कार्य कारण की चर्चा है, और तुम भी कार्य कारण की चर्चा कर रहे हो। तुम्हारे कार्य कारण की चर्चा तब सिद्ध हो पाएगी जब जैन मत को स्वीकार करो, सर्वथा मत लगाओ। वो वही है भी। ये जब गेहूं का त्याग है तो हम रोटी नहीं खा सकते, जो गेहूं से बनी हुई है, गेहूं से बनी हुई नहीं खा सकते, तो हम वही भी खा रहे हैं, पर रोटी खा रहे, उसको गेहूं के दाना तो खा नहीं रहे। वही है भी और वही नहीं भी है ना। किसी ने कहा हम दलिया तो लेंगे लेकिन रोटी नहीं खाएंगे, रोटी का त्याग किया, कुछ नया नियम उसको लेना था। तो चीज़ तो वही है, गेहूं से दलिया बना, पर उसने संकल्प करके आया था कि हम भक्त प्रतिज्ञान में या व्रत परिसंख्यान लेते हैं, तो उसने आज हम रोटी नहीं खाएंगे, दलिया होगा तो खाकर आएंगे, और नहीं तो नहीं खाएंगे। व्रत परिसंख्यान में नियम ले लिया। तो देखो गेहूं तो है ही वही, गेहूं का ही, लेकिन पर्याय दो अलग अलग हो गई ना, एक रोटी रूप पर्याय, एक दलिया रूप पर्याय, लेकिन दोनों ही पर्याय गेहूं की ही है। एक भी है, अनेक भी दिख रहा है, स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो क्या बता रहे अंत में आचार्य? अरे गगन कुसुम माने आकाश पुष्प के समान तुम सब असत असत टूट ठहर जाओगे, इसलिए गुण पर्यवद द्रव्यम स्वीकार करो। सत को भी स्वीकार करो और असत को भी स्वीकार। पर्याय की अपेक्षा उत्पत्ति और व्यय, और द्रव्य कैसे बनेगा? द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, तीनों को स्वीकार करो, तब तो सत की समीचीन व्याख्या और असत की भी समीचीन व्याख्या हो। द्रव्य का स्वरूप तब घटित होगा, अन्यथा घटित नहीं हो सकता। सीधा रहने दो।